The light of source of power W is placed at the center of a hemispherical shell of radius capital R. सेंटर पे रखा हुआ है एक सोर्स मोनोक्रोमेटिक लाइट का। मोनोक्रोमेटिक क्या जरूरी है अभी, अपन वो तो पढ़ नहीं रहे अभी, यंग डबल स्लिट, तो इसलिए कैसी भी लाइट पर एनर्जी का सोर्स रखा हुआ है, सब तरफ चल रहे हैं उससे, चारों तरफ W जूल पर सेकंड निकल रहे हैं उससे, लाइट सोर्स ऑफ पावर W। ठीक है, आपको निकालना है फाइंड आउट द फोर्स एक्टिंग ऑन द कर्व्ड सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर। तो पॉइंट सोर्स के कारण कल बताया तो था मैंने आपको, आर डिस्टेंस पर नहीं बताया था क्या? किसको बता रहा था मैं कल आपको कि दूसरी क्लास में? अगर सेंटर पे पावर कितनी है इसकी, पी है, पहले आपकी तो बताया था बेटा, पी जूल पर सेकंड निकल रहे हैं। तो आर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी यूनिट एरिया पर कितनी हो जाती है? पी अपॉन 4 पाई r² हो जाती है कि नहीं हो जाती, बताओ। पॉइंट सोर्स से आर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी कितनी होती है? पी अपॉन 4 पाई r² होती है कि नहीं? इसका यूज करेंगे, यहाँ पर सोर्स यहाँ पे रखा हुआ है, इसकी पावर आपको डब्ल्यू दे रखी है, पी की जगह डब्ल्यू दिया हुआ है, तो डब्ल्यू अपॉन 4 पाई r² इस पूरी हेमिस्फेरिकल के सरफेस पर इंटेंसिटी हो जाएगी। और लाइट कैसे गिर रही है? रेडियली गिर रही है, तो सरफेस के हमेशा नॉर्मल है। ठीक है, तो आपको इस डीए पर फोर्स लिखना है, डायरेक्शन भी क्लियर है, ऐसे आएगी ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाएगी, तो यही डायरेक्शन होगी फोर्स की, इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इस पर डीए। ये भी क्लियर हो गया, तो कितनी सारी चीजें क्लियर हो गई आपकी बिना कुछ करें, सिंपल इंटेंसिटी की डेफिनेशन और ये समझते हुए कि लाइट ऐसे गिरी, रिफ्लेक्ट हो गई, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग है, तो इस फोटोन का मोमेंटम चेंज इधर है, तो इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है, तो इसने हेमिस्फीयर पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया। ठीक है, तो डेल्टा P1 कितना है? एक देखो कितना आसानी से अपन वैसे ही लिखेंगे, बिल्कुल 2P1 लिखेंगे आप, चेंज इन मोमेंटम। सिंगल पार्टिकल का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? P1 की जगह कितना मोमेंटम पर सेकंड गिर गया, तो कितना मोमेंटम पर सेकंड गिरेगा, डब्ल्यू डैश बोल देते हैं, डब्ल्यू पावर दे दी ना इसने, तो 2W/c इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो ये 2W डैश बाई सी फोर्स लगा है, ये डीएफ की वैल्यू हो जाएगी इस पर। ठीक है ना, ये इस पर डीएफ की वैल्यू हो गई कितनी? 2W डैश बाई सी। पर डब्ल्यू डैश को हम इंटेंसिटी की टर्म में लिखेंगे तो आई इंटू डी हो जाएगा बेटा, एकदम बोलो, आई इंटू डी हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली गिर रही है, डी ए वैक्टर और आई जो गिर रही है उसके बीच कोई एंगल नहीं है, तो आप लिख सकते हैं बिल्कुल आई इंटू डी ए अपॉन सी। डब्ल्यू की डैश की जगह आई इंटू डी, अब आई आप यहाँ से रख दो, ये डब्ल्यू अपॉन 4 पाई r², 2/c डब्ल्यू अपॉन 4 पाई r² इंटू डी ए आ जाएगा, तो ये आपका डी एफ आ गया इस जगह। ठीक है ना, इस तरह का डीएफ आपका एक इधर भी होगा बेटा, ये सब बात भी क्लियर है आपको, जैसा डीएफ उधर है तो ऐसा डीएफ इधर भी होगा। ठीक है, ये एंगल आपका थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो देखो साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं। यार आपको मैग्नेट में इतने डेरिवेशन कराए, आप कभी रिवाइज करते हो? एम्पियर्स लॉ के इतने अच्छे क्वेश्चंस आपको कराए थे। ठीक है, ईएमआई के कल मैं किसी को पढ़ा रहा था, तब मुझे याद आया आपको भी तो कराए गए थे वो क्वेश्चन, तो क्या आप उनको रिवाइज करते हो कि नहीं करते हो, या भूल गए एकदम? भूलिए मत बेटा, देखो नवंबर एंड तक आप 12th इंटैक्ट कर लीजिए अपनी, फिर हम 11 देख लेंगे एक महीने, बट नवंबर एंड तक 12th तो इंटैक्ट रखिए अपनी, बार बार रिवाइज करिए। अब तो कोई क्लास व्लास भी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही ना, आपका स्कूल विस्कूल का प्रेशर है, तो अब थोड़े से स्मार्ट बनिए, आप जल्दी जल्दी चीज़ें करें। ठीक है ना, रिवीजन जो जितना ज़्यादा करता है उतना तरक्की करता है फिजिक्स में, तो नया कुछ नहीं आता, नया बहुत कम है, ख़त्म हो जाता है जल्दी जल्दी, रिवीजन ही है, अब इतना सारा पढ़ चुके हैं आप, नया कुछ नहीं ज़्यादा आपके लिए। तो 2W/4 पाई r² इंटू सी इंटू डी ए, तो आप नेट फोर्स कितना हो जाएगा बताइए, कोई बता सकता है नेट फोर्स कितना होगा? इंटीग्रेशन डी ए को एफ कॉस थीटा है, इंटीग्रेशन डी एफ साइन थीटा? भूपेंद्र बता सकते हैं बेटा, आप डी एफ कॉस थीटा को इंटीग्रेट करूँ या डी एफ साइन थीटा को इंटीग्रेट करूँ? भूपेंद्र ध्यान आपने दिया बेटा? ये क्यों कॉस थीटा ही आ रहा है, साइन थीटा ही आ रहा है? हाँ, इंटीग्रेशन डी एफ कॉस थीटा क्या बन गया? 2/c W/4 पाई r² कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा बन गया। देखो थोड़ा ध्यान से, थोड़ा और ध्यान बढ़ाइए, क्या इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा लिखना कभी किसी जमाने में आपको सिखाया गया था क्या? हाँ, क्लियर है ना, ये आपने इधर आपका डी ए आ रहा है और ये आपका कॉस थीटा है, तो डी ए कॉस थीटा जो होगा ये वाला एरिया बनेगा,
ये सारा आप प्रोजेक्ट करेंगे इस पर, यहाँ पे इस जगह पर, तो ये क्या बन जाएगा, आपका पूरा बेस एरिया कवर हो जाएगा। मैंने कहा था मॉडर्न फिजिक्स में ये काम में आता है, जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में बता रहा था आपको। इस तरह का प्रोजेक्शन कई जगह काम में आता है। तो नेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, ये तो क्लियर हो गया आपको, नेट फोर्स की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड। मैग्नीट्यूड और बता दीजिए, अब बस जस्ट फॉर्मेलिटी है, बाकी सारी चीजें आप समझ चुके हैं। 4 पाई r स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, और ये आंसर क्या हो जाएगा, 2 w/2c आंसर हो जाएगा। W/2c आपका आंसर हो जाएगा। नेट फोर्स कर्व सरफेस पर जो इट इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो पॉइंट्स, और काफी बढ़िया प्रॉब्लम है, कहाँ का है मेरे को भी ध्यान नहीं है, बहुत सालों से करा रहा हूँ, और बच्चे इससे सीख जा रहे हैं, जिससे वो आगे प्रॉब्लम भी कर पा रहे हैं इस चीज़ों से। ठीक है, तो एक और बेहतरीन इंटीग्रेशन इसके बाद करा रहा हूँ मैं आपको, वैसा कभी यूज़ हो जाए आपकी लाइफ में तो ज़रूर कर दीजिएगा। नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट तो आप याद कर ही लेंगे नेक्स्ट चीज़ का, वो तो याद रखना ही है, उसमें कोई लापरवाही नहीं करनी। बट वो इससे भी थोड़ा ज़्यादा खतरनाक इंटीग्रेशन है। सारा इसी रेडिएशन, प्रेशर और इन सब की बातें जो मैंने आपसे शुरू से सिक्वेंशली करी है। सिक्वेंशली करी थी बेटा, इसलिए आप इसको लिख पाए, नहीं आप घूम जाते कैसे लिखें। आपकी ये प्रोसेस अगर समझ में आ रही होगी तो उसी वजह से आ रही होगी, जो मैंने आपको लिखना बताया। सिंगल फोटोन का बहुत क्लियर होता है, पर सेकंड लिख दीजिए, पर सेकंड मोमेंटम देखिए, पर सेकंड एनर्जी से लिखिए, फिर कह रहा हूँ वो भी आपको फार्मूला क्लियर है। पर सेकंड एनर्जी को इंटेंसिटी में कन्वर्ट करना है तो आई इंटू डी ए से करिए। ठीक है, आई अब कैसे लिखिए वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आपको सोर्स पॉइंट सोर्स बता दिया तो यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी होगी, पावर अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो अब कोई डाउट बेटा किसी का कुछ भी, या सबको एकदम एग्जैक्ट क्लियर है? तो एक बार खुद से जरूर करेंगे इसको, आज या कल सुबह तक मैक्सिमम। आज शाम को कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है, क्लास के बाद आधा पौन घंटा है, वापस सारे क्वेश्चन कर दिए।